Hello everyone. So welcome to our YouTube channel. This lecture is in continuation with the previous lecture in which we have studied about the parts of cell and about the cell. So we have studied about cell wall, cell membrane. In this lecture we will start nucleus, cytoplasm, and we will see about the cell organelles. So we are starting with the nucleus. So basically nucleus is also called headquarter of the cell. So the very first point is it directs and controls cellular activities. न्यूक्लियस का काम क्या होता है, जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट लिखा है इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर ह्यूमंस इंक्लूड होते हैं, एनिमल्स भी यूकैरियोटिक सेल के पार्ट होते हैं, उसको अभी हम पढ़ेंगे. और न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है. थर्ड पॉइंट इज न्यूक्लियस के पास क्या होती है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं. नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स. छोटे छोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे छेद पाए जाते हैं जिससे क्या होता है, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस. अंदर और बाहर जितने भी मटेरियल्स का मूवमेंट होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है जो कि न्यूक्लियस में पाई जाती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस किस चीज से बनी होती है, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन मटेरियल, ये तीन चीजों से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होती है. नेक्स्ट इज क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमेटिन मटेरियल जो कि क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाता है, वो किससे बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट इज क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम के पास वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि इनहेरिट होती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि बच्चों में जो जाती है सारी इंफॉर्मेशन वो कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम. So next we will see about the cytoplasm, the liquid part of the cell in which other organelles float is called cytoplasm. साइटोप्लाज्म वो पार्ट होता है जिसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है और उसमें सारे के सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है. सपोज this is a cell, this is nucleus and the fluid like structure is called cytoplasm. यहीं पे सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट जो टर्म होता है वो होता है साइटोसोल, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में. तो साइटोप्लाज्म होता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. साइटोप्लाज्म मतलब क्या, साइटोसोल का मतलब होता है द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल. सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ सेल. सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल. फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, दे आर माइन्यूट इन साइज, छोटी छोटी सी होती हैं. यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो लार्ज इन साइज होती हैं, यानी कि बड़ी होती हैं. नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है और न्यूक्लियोइड जो प्रेजेंट होता है इट इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड ऑल्सो इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट. नाउ यू कैन सी द प्लांट सेल. तो इसका सबसे मेन फंक्शन जो है, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं. बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं. तो ये है एनिमल सेल, जिसमें मेनली डिफरेंस क्या होता है, इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं और सेंट्रोसोम पाए जाते हैं जो कि प्लांट सेल में पाए नहीं जाते हैं. सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेल्स by seeing these two pictures.
and I hope it is clear to you. So now we will start with the cell organelles. So first one is endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन्स का, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है. और ये क्या होता है? दो तरीके का इसके टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये क्या होती हैं, चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है, ये किससे बनी होती है? ट्यूब्यूल से बनी होती हैं. उसके बाद ये किस में हेल्प करती हैं? इट हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग फैट मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉइड एंड लिपिड्स. ठीक है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करती हैं, स्टेरॉइड एंड लिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स आर एब्सेंट. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं. Okay, we will see about the rough endoplasmic reticulum now. So first one, made up of vesicles. ठीक है. तो पहला जो पॉइंट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलके बनी होती है? वेसिकल्स से मिलके बनी होती है. सेकेंड पॉइंट, इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन्स को बनाने में मदद करती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स राइबोसोम. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कंटेन करती है अपने सरफेस पे? राइबोसोम को कंटेन करती है, जिसके थ्रू वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन को बनाती है. इसके फंक्शंस क्या क्या है वो भी देख लेते हैं. तो ये एक ब्यूटीफुल सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है जिसमें न्यूक्लियर पोर को शो किया गया है. उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप आप देख सकते हैं. उससे आगे आप देखें, सिस्टर्नल स्पेस आपको दिखाई दे रहा है. सिस्टर्नी फोल्डेड स्ट्रक्चर सिस्टर्नी है. उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसे कह रहे हैं? जिसके ऊपर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे कोई भी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है. आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट वन, ये किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है मटेरियल्स को बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये जितने भी मटेरियल्स आते जाते हैं उनको भेजने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, बायोकेमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जितनी भी सेल के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज चल रही होती हैं उसमें ईआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. नेक्स्ट, इट सिंथेसाइजेस फैट्स, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल एंड एटसेट्रा. ठीक है. फैट्स को सिंथेसाइज करेगा, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल बनाने में ये मदद करता है. फोर्थ पॉइंट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिटॉक्सिफिकेशन जितने भी होती हैं बॉडी में पॉइजनस प्रोडक्ट्स की, वो सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें हेल्प करता है. ठीक है. So see this beautiful diagram of Golgi apparatus. तो अब हम देखते हैं गोल्जी apparatus के बारे में. इसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलके गोल्जी apparatus बना होता है. इसे कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था. इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला जो है ट्यूब्यूल्स, वेसिकल और सिस्टर्नी, इन तीनों कंपोनेंट से गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस बना होता है. इसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं? इसके मेन फंक्शंस जो है वो पहला है, लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन ईआर आर पैक्ड एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स. तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जो ईआर में प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज हुआ है उसको पैक करके भेजने का काम होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू इनसाइड एंड आउटसाइड टू द सेल. तो ये भी काम करता है ट्रांसपोर्ट में. जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको इनसाइड एंड आउटसाइड टू द सेल के अंदर या बाहर भेजने का काम गोल्जी एपरेटस का होता है. नेक्स्ट इज, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेली. तो ये किसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है? मिडल लैमेली के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में, जिसे हम सोसाइटल बैग्स भी कहते हैं. ठीक है. सोसाइटल बैग्स क्यों कहते हैं इसको हम अभी देखते हैं. इट इज अ टाइनी ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है. इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लगे होते हैं जो
क्या कंटेन करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं. इट इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. तो लाइसोसोम किससे बाउंड होता है? सिंगल मेम्ब्रेन से. सो द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स आर, सबसे पहला फंक्शन है ये डाइजेशन में हेल्प करता है. बॉडी में आप कोई भी चीज खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम हेल्प करता है. सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन वेस्ट डिस्पोजल. बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है उसमें भी ये हेल्प करता है वेस्ट डिस्पोजल में. उसके बाद थर्ड इज डाइजेशन ऑफ फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स. अगर बॉडी में सपोज गड़बड़ हो गई, ठीक है, कुछ डैमेज हो गई, कुछ बैक्टीरिया वगैरह ने अटैक कर दिया बॉडी पे, तो उसके भी डाइजेशन में, फॉरेन पार्टिकल के डाइजेशन में भी लाइसोसोम हेल्प करता है. अब हम देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. इसे और क्या कहते हैं? इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, और या क्या बोलते हैं, स्टोरेज बैटरी का भी इसे नाम दिया जाता है. ये हम नाम क्यों देते हैं इसे? क्योंकि ये क्या करते हैं? बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इनका होता है. इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है. So the functions of mitochondria are, first one is it produce and store energy in the form of ATP. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? प्रोडक्शन करता है और स्टोरेज करता है किसका? एनर्जी का. किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, ये जो एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसका एक फॉर्म होता है. सेकेंड पॉइंट इज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जिससे वो प्रोटीन का खुद सिंथेसिस कर सकता है. अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स क्या होते हैं. ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज इट्स ओन डीएनए. प्लास्टिड्स के पास भी क्या होता है? खुद का डीएनए होता है. इसको फर्दर 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. तो पहला पार्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये मेनली क्या फंक्शन होता है इसका? स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स में काम आता है. कौन से स्टोरेज मटेरियल्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल इसका है स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स. इन सबके स्टोरेज में, ठीक है, जो प्लांट बॉडी होती है उसमें जो इन चीज का स्टोरेज करता है वो कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है. फिर क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? पिगमेंट सिंथेसिस में ये मेनली हेल्प करता है, ठीक है. कुछ भी, जैसे आप टमाटर गाजर ले लो, उसमें जो कलर प्रोडक्शन होता है रेड, ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? क्रोमोप्लास्ट, जो कि क्या करता है? पिगमेंट सिंथेसिस करता है. उसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का तो आपने नाम सुना होगा. इट फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. जो हरे पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दी फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है. सो नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक विच इज वैक्यूल्स. पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रीजन में प्रेजेंट रहते हैं. मेनली जैसे पानी का एक गुब्बारा होता है ना, तो उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, इस तरीके से वैक्यूल प्रेजेंट होता है. उसके अंदर क्या होता है? कुछ स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स वाटर, अमीनो एसिड, शुगर एंड सम प्रोटीन्स. तो वो अपने अंदर क्या रख लेता है? वाटर को कंटेन करता है, अमीनो एसिड्स होते हैं उनको कंटेन करता है, शुगर एंड सम प्रोटीन्स जो होते हैं उसके अंदर होते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि स्मॉल साइज्ड एनिमल सेल में जो प्रेजेंट होता है वैक्यूल, वो स्मॉल साइज का होता है. लार्ज साइज वैक्यूल जो प्रेजेंट होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है. उसके बाद जो इसके फंक्शंस हैं, पहला है कि इट स्टोर्स द मटीरियल्स लाइक वाटर, अमीनो एसिड, शुगर्स एंड सम प्रोटीन्स. इनको ये स्टोरेज करता है. सेकेंड वन इज इट एक्सपेल्स एक्सेस वाटर वेस्ट फ्रॉम दी सेल. तो ये क्या करता है? अगर सपोज सेल में ज्यादा पानी की मात्रा हो गई तो इसको एक्सपेल करने का काम करता है वैक्यूल. उसके बाद अगर कुछ सेल में वेस्ट प्रोडक्ट आ गया, यानी कि कुछ डैमेज हो गया, तो उसको भी क्या करता है? एक्सपेल करता है, यानी कि आउट करता है बॉडी से. उसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं. राइबोसोम, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए.
ठीक है, आरएनए को कंसिस्ट करते हैं, ये रखते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं।